मालिक कुल का काल और अकाल दोनों से परे ऊंचा और न्यारा है। सारी रचना का खेल उसी के अपने हुक्म के अंदर है, फिर भी वह अकर्ता है। वह निर्गुण सगुण दोनों से परे है, सर्वव्यापक सर्वधार सृजनहार निःशुल्क समर्थ अविनाशी पतित पावन अगम अगोचर अनादि अनंत और निर्मल चेतन है। वह अटल अधेय अभेद ज्ञान तथा अमृत का भंडार निराकार भक्त वत्सल सभी से न्यारा माधुर्य का सागर और सर्वव्यापी है। वह शब्द स्वरूप है और उसका नाम सर्वधार है तथा नाम के अंदर भी नामी के गुण हैं। इसका जो निज स्थान है उसे वाणी में निज घर निश्चल धाम और परम पद भी कहा जाता है। वह काल और अकाल सगुण और निर्गुण दोनों में व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उस स्वामी का ही प्रकाश है। गुरु नानक साहिब जी ने जपूजी के मूल मंत्र में मालिक कुल के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है। सत्यनाम कुर्ता प्रखु निर्भउ निर्भैरु अकाल मूर्ति जमुनु स्वयं गुरु प्रसाद। उस महान पुरुष स्वामी अनामि आदि निरंजन तथा निरंकार का स्वरूप अखनीय है। वह मन वाणी से परे है तथा वह मस्ती ख्याल बुद्धि और कल्पना के दायरे में नहीं आ सकती। मन बुद्धि के स्थिर होने पर आत्मा को उसका अनुभव होता है। उसको ही एक और कहकर वर्णन किया गया है। यह पद उसके स्वरूप का चिन्ह है। पौराणिक ऋषियों ने उसको ओम या ओम कहकर वर्णन किया है। इसके अलग अलग अक्षरों से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली शक्तियां आदि देवताओं की कल्पना करके त्रिधाम मूर्ति की स्थापना की गई है। पर गुरुवाणी में एक उस स्वरूप अथवा हस्ती का वाचक है जो वर्ण चिन्हों से परे है, अक्षनीय है, जो एक ही है, जिसका कोई शरीर साझी या हिस्सेदार नहीं। गुरुवाणी में एक ओ का पहले रखने में से यह सिद्ध होता है कि वह ओ त्रिधाम मूर्ति की ओर संकेत नहीं करता। ओम को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि अब अकाल पुरुष ने संसार रचना का संकल्प किया तो उससे एक शब्द हुआ जिसकी ध्वनि लगभग ओम के उच्चारण जैसी थी। मुसलमान फकीर इसका हूँ कहते हैं कि जिसके ही ब्रह्मांड की रचना हुई वह उसका धनात्मक नाम है, जिसके साथ जुड़ना उसके धनी से मिलने का साधन है। ओंकार आकार जिस पर्वतगारू अपारु लगाया। भाई गुरुदास जी इस बारे में फरमाते हैं, एकाएकांकर लिख देख लिया, उड़ा ओंकार पास भा लिया, एक कवाऊ पसाऊ कर ओंकार आकार पसारा। यह सब रचना एक अहंकार का ही पसारा है। देखो अहंकार का प्रकरण जो इस भेद पा लेता है वह कर्ता और देव बन जाता है। इसका भेद उन परम शुद्ध हृदयों से प्रकट होता है जिनका तन अचल, मन और इंद्रियां स्थिर तथा सूरत और निरत एकाग्र हो गई हो, अर्थात मन और वृद्धि के निश्चल हो जाने पर जीव की सद्गति हो जाती है। एकु सर्वे ता गति गति पावे, अवाडु जाड़ी रहाई, गुरुमुखी एकु विरला को लाहे, एको एकु एकु पछाने, इत उत की ओई सोजी जाने। सत्यनाम सतनाम वह सत्य सत है जो तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में नाशवान नहीं, जिसका अस्तित्व सदैव है तथा जो एक रस है। वह मालिक का अकृत्रिम निज नाम है। गुरुवाणी में आया है, कृतम नाम कथे तेरे जिहवा, सत्य नामू तेरा परापुरवाला। बाकी के सब नाम कृत्रिम सिफाती हैं जो किसी न किसी सिफत या गुण विशेष के कारण रखे गए हैं, जैसे बनाने वाले का नाम करता, रहम करने वाले का रहीम आदि। सत्य की यथार्थ समझ बड़ी बारीक है। यह सत्य असत्य सत्य झूठ से भिन्न है। ये सत्य व असत्य दृढ़ पद है और एक दूसरे से प्रकाशमान है। पर गुरु साहिब जिस सत्य का उल्लेख कर रहे हैं वह स्वयं प्रकाश है तथा अपने आप में पूर्ण है। उसमें सत्य और असत्य दोनों का अभाव है। यह वह सत्य है जिसके असारे ये सत्य और असत्य हैं। गुरु साहिब ने इस विचार को स्पष्ट कर दिया है। रसा सती 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 सोऊ, सती पुरख तो भिंद न पऊ। इस सत्य का अनुभव वह इंद्रियों के स्थिर होने पर होता है और जिसके अंदर सत्य का अनुभव जाग उठता है वह कर्णनहार हो पहचाना लेता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।